सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 15 में अनेकार्थी शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे। यह शब्द एक से अधिक अर्थ की जानकारी देते हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे शब्द है उत्तर, तो इसका अर्थ जवाब भी हो सकता है और दिशा से भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम अनेकार्थी शब्दों के कुछ उदाहरण देखते हैं। तीर, तीर का अर्थ बाण और नदी का किनारा। जैसे धनुष से छूटा तीर, और यमुना के तीर पर बसी है मथुरा, यानी कि मथुरा के लोग उसके किनारे बसे हुए हैं। अंबर, आकाश, कपड़ा। अंबर में सूर्य चमक रहा है। कृष्ण पीतांबर पहनते थे। अब कृष्ण जो हैं वो पीले रंग के वस्त्र पहनते थे। हार, माला, पराजय। हार पहनाकर स्वागत करो। किसी का स्वागत करते हैं, जैसे भारत से पाकिस्तान हार गया, उनका आपस में जैसे युद्ध हुआ और वह हार गया। भाग, भागना क्रिया और हिस्सा। यहाँ से भागकर कहाँ जाओगे? और खेत के 2 भाग कर दिए गए, यानी कि उसके 2 हिस्से कर दिए गए। वार, आक्रमण, हमला या दिन। किशन ने कंस पर वार किया। रविवार को अवकाश होता है, यानी कि रविवार को छुट्टी होती है। पट, द्वार, दरवाज़ा, कपड़ा। मंदिर के पट बंद हो गए हैं, यानी कि मंदिर के दरवाजे बंद हो गए हैं। रेशम का पट कहाँ मिलेगा? रेशम का कपड़ा कहाँ मिलेगा? घट, कम और घड़ा। बाढ़ घट रही है, यानी कि बाढ़ का पानी कम हो रहा है। और मिट्टी का घर टूटेगा ही, मिट्टी का जो है पट घड़ा टूटेगा। कर, हाथ, टैक्स। मैंने माँ के कर कमलों में फूल पकड़ाया, यानी कि माँ के हाथों द्वारा फूल पकड़वाया। हमें सरकार का कर ज़रूर देना चाहिए। अब जैसे सरकार हाउस टैक्स, इनकम टैक्स लेती है, तो वो देना चाहिए। कल, बीता या आने वाला दिन। मशीन, मैं कल लौट आऊँगा। देख लो, सभी कल पुर्जे ठीक हैं। तो यानी कि सारे मशीन के कल यानी कि पुर्जे ठीक हैं। पद, पैर, ओहदा। भाग्य से आपके पद हमारे घर आए, यानी कि आपके पैर हमारे घर पड़े। इस पद पर किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि इस ओहदे पर किसे रखा गया है। काल, समय और मृत्यु। प्राचीन काल की सभ्यता अद्भुत थी, यानी कि निराली थी। तुम्हारा काल आया है क्या? क्या तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है? कुल, जोड़ और वंश। तुम्हें कुल कितने रुपए चाहिए? और राम के कुल में लव कुश का जन्म हुआ, यानी कि राम के समय में उनका जन्म हुआ, तो इसलिए उन्हें उनके वंश का बताया गया। उत्तर, जवाब, एक दिशा। प्रश्न का उत्तर लिखिए। भारत के उत्तर में हिमालय है। रस, फलों का रस, जूस और आनंद। मैं रोज संतरे का रस पीता हूँ। तुम्हारी बातों में रस नहीं है, यानी कि आनंद नहीं है। तो हमने जाना जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आओ जांचें। दिए गए शब्दों के 2 अर्थ लिखो। अब तीर, किनारा और बाण। पद, पैर और ओहदा। अंबर, आकाश और कपड़ा। अंक, संख्या और गोद। जैसे बच्चा माँ के अंक में सो रहा है। सही शब्द से वाक्य पूरे करो और उस शब्द का अर्थ लिखो। क, सभी ने मुख्य अतिथि को हार पहनाया, यानी कि माला पहनाई। उसका अर्थ, उसने अपने कुल का नाम रोशन किया, यानी कि अपने वंश का नाम रोशन किया। मेरा घर यहाँ से उत्तर में है। एक दिशा की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि उसका अर्थ एक दिशा से है। सनसनाता हुआ तीर हिरन को लगा, यानी कि उसको बाण लगा। 5वीं कक्षा में कुल
30 विद्यार्थी हैं, यानी कि जोड़। अब हम तीसरा प्रश्न करेंगे। इन शब्दों के 2 अलग अलग अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। क, रस, फलों का रस, मुझे फलों का रस पसंद है। आनंद, हरिवंश राय बच्चन की कविता में रस भरा है। सोना, कनक, जिसे आप गेहूं कहते हैं, खेतों में फसल सोना लहरा रही है। नींद, रात को 7-8 घंटे अवश्य सोना चाहिए। कल, बीता या आने वाला कल, मैं कल मंदिर जाऊंगा। मशीन, आजकल अधिकतर कार्य कल से होते हैं। कर, टैक्स और हाथ, दिल्ली से हरियाणा जाने के लिए कर देना पड़ता है। नेताजी के कर कमलों से स्कूल का उद्घाटन हुआ। तो इस प्रकार हमने आज अनेकार्थी शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे व याद करेंगे और नीचे का आओ खेलें पढ़ेंगे। धन्यवाद।